इन दोस्तों कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं बहुत ही अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए टॉप जी के जीएस के प्रश्न। ये ऐसे प्रश्न हैं सो बार बार एग्जाम में पूछते हैं, तो किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या आने वाले समय में आपका एग्जाम है तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। और हाँ, वीडियो के अंत में फीडबैक जरूर दीजिएगा। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या पूछा है आपसे। पहला क्वेश्चन पूछा है ओजोन परत पृथ्वी के वायुमंडल के किस स्तर में पाई जाती है। आपसे पूछा है कि ओजोन परत जो है पृथ्वी के वायुमंडल में किस स्तर में पाई जाती है, ये आपसे पूछा है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। राइट आंसर जो हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन बी, समताप मंडल यानी कि स्ट्रेटोस्फीयर। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ओजोन परत सूर्य की हानिकारक यूवी किरणों से पृथ्वी की रक्षा करती। ओजोन परत में छेद CFC जिसे क्लोरोफ्लोरोकार्बन बोलते हैं गैसों का कारण होता है। इसके संरक्षण के लिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 में ओजोन परत संरक्षण के लिए बनाया गया था। और ओजोन संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को ओजोन संरक्षण दिवस मनाया जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है बेल्ट्स घास के मैदान संबंधित है। आपसे पूछा है बेल्ट्स घास का मैदान किससे संबंधित है, यह आपसे पूछा है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, अफ्रीका। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। वेल्स दक्षिण अफ्रीका के घास के मैदान है। या शब्द विशेष रूप से दक्षिण अफ्रीका, जिम्बाब्वे और बोत्सवाना में पाए जाने वाले समतल या थोड़े ऊंचे घास के मैदानों के लिए उपयोग होता है। चलिए कुछ अन्य महाद्वीप और उनके घास के मैदान आपको बताते हैं जिन्हें आपको ध्यान रखना है। तो महाद्वीप जो है अमेरिका, वहां का घास का मैदान जो है पेरी उसको बोलते हैं। ऑस्ट्रेलिया के घास के मैदान को डाउन्स बोलते हैं। और एशिया की बात करें तो एशिया के घास के मैदान को स्टेपी बोलते हैं। और अफ्रीका के घास के मैदान को बेल्ट्स बोलते हैं। यह सब पॉइंट ध्यान रखिएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है किस मुगल शासक ने पहली बार राजस्व प्रणाली लागू की थी। आपसे पूछा है कि किस मुगल शासक ने पहली बार राजस्व प्रणाली लागू की थी, आपसे पूछा है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अकबर। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अकबर ने टोडरमल की सहायता से दहसाला प्रणाली लागू की थी। यह प्रणाली फसल उत्पादन और भूमि उपज के आधार पर कर वसूलने की नीति थी। अकबर का शासनकाल 1556 से 1605 तक रहा और उसने दीन ए इलाही धर्म की स्थापना की। अब एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है निम्नलिखित में से कौन संयुक्त राष्ट्र की ऑफिशियल भाषा नहीं है। इंपॉर्टेंट प्रश्न मार्क कर लीजिए इसे। आपसे पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन संयुक्त राष्ट्र की ऑफिशियल भाषा नहीं है, यह आपसे पूछा है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो संयुक्त राष्ट्र की 6 आधिकारिक भाषाएं होती है। कौन कौन से, इसके लिए आप एक ट्रिक ध्यान रखिएगा। फ्रेसर्स इस प्रश्न इसका एक ट्रिक है। यप से हो जाएगा फ्रेंच, आर से हो जाएगा रूसी, ए से हो जाएगा अरब, सी से हो जाएगा चीनी, ई से हो जाएगा अंग्रेजी और यस से हो जाएगा स्पेनिश। तो फ्रेशर्स ध्यान रखिएगा, ये 6 ऑफिशियल लैंग्वेज होती हैं संयुक्त राष्ट्र की। क्या क्या? फ्रेंच, रूसी, अरबी, चीनी, अंग्रेजी और स्पेनिश। तो इसमें क्या है जो नहीं दिया हुआ है, तो ऑप्शन सी जापानी। जापानी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। जापानी जो है संयुक्त राष्ट्र की ऑफिशियल भाषा नहीं है। संयुक्त राष्ट्र में इन आधिकारिक भाषाओं का उपयोग महासुरक्षा, सुरक्षा परिषद आदि की कार्यवाही में होता है। सभी दस्तावेज और भाषण इन 6 भाषाओं में अनुवादित होता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा महानुलोबिस मॉडल किस पंचवर्षीय योजना से संबंधित था। आपसे पूछा है कि महानुलोबिस मॉडल जो है किस पंचवर्षीय योजना से संबंधित था, यह आपसे पूछा है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन बी, दूसरी पंचवर्षीय योजना से संबंधित था पीसी महानुलोबिस मॉडल। महानुलोबिस मॉडल भारी उद्योगों के विकास पर केंद्रित था। इसका उपयोग भारत की दूसरी पंचवर्षीय योजना 1956 से 1961 के बीच में रहा। प्रशांत चंद्र महालनोबिस एक प्रसिद्ध सांख्यिकी विद्वान थे। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है निम्न में से किस मूल वर्ग के नोट पर रानी की वाव की तस्वीर है। आपसे पूछा है कि निम्न में से किस मूल वर्ग के नोट पर रानी की वाव का तस्वीर है, यह आपसे पूछा है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन डी, 100 रुपए का नोट। 100 रुपए के नोट पर रानी की वाव का चित्र अंकित है। इसके लिए ट्रिक ध्यान रखिएगा कि जब आपको कोई 100 रुपए का नोट देता है तो आपके मुंह से वाव
वाव शब्द निकल जाता, यहीं से याद ध्यान कर लीजिएगा। बाकी बात करें रानी की वाव की, तो यह एक सीढ़ीनुमा कुआं है, स्थित है आपका पाटन गुजरात में। इसे 11वीं शताब्दी में मालवा की रानी उदयमती ने अपने पति राजा भीमदेव प्रथम की याद में बनाया था। अन्य नोटों पर दर्शाए गए स्मारक की बात करें तो 10 रुपए के नोट पर जो है सूर्य मंदिर जो कि कोणार्क में स्थित है उसका चित्र अंकित है। 20 रुपए के नोट पर एलोरा की गुफाओं का चित्र अंकित है। तो 50 रुपए के नोट पर हम्पी का पत्थर रथ का चित्र जो है अंकित है। 100 रुपए के नोट की बात करें तो 100 रुपए के नोट पर अभी हम लोग पढ़े हैं रानी की वाव का चित्र अंकित है। तो 200 रुपए के नोट पर सांची का स्तूप का चित्र अंकित है। और हाँ, 500 रुपए के नोट पर एक ट्रिक ध्यान रखिए कि अगर 500 रुपए का नोट होगा तो हम दिल्ली चले जाएंगे और लाल किला देख कर आएंगे। तो यहीं से ट्रिक ध्यान कर लीजिएगा, 500 रुपए के नोट पर लाल किले का चित्र अंकित है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है। और 2000 के नोट पर मंगलयान का चित्र अंकित है, मंगलयान का चित्र अंकित है। और 2000 का नोट अब बंद हो चुका है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है। आपसे पूछा इंडस वैली सिविलाइजेशन का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है, आपसे पूछा है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, राखीगढ़ी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। राखीगढ़ी जो कि हरियाणा में है, हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है। उसके बाद ऑप्शन दिया धौलावीरा जो कि गुजरात में है या दूसरा सबसे बड़ा स्थल है। और मोहनजोदड़ो और हड़प्पा की बात करें तो यह पाकिस्तान में स्थित है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है दरिंगबाड़ी हिल स्टेशन कहां पर स्थित है। आपसे पूछा है कि दरिंगबाड़ी हिल स्टेशन कहां पर स्थित है, यह आपसे पूछा है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उड़ीसा इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। दरिंगबाड़ी हिल स्टेशन जो है या कंधमाल जिला उड़ीसा में स्थित है या उड़ीसा का एकमात्र हिल स्टेशन माना जाता है। इसे अक्सर उड़ीसा का कश्मीर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, तो उड़ीसा का कश्मीर इसे कहा जाता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है खानवा का युद्ध बैटल ऑफ खानवा किसके बीच लड़ा गया था। आपसे पूछा है कि बैटल ऑफ खानवा यानी खानवा का युद्ध किसके बीच लड़ा गया था। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बाबर और राणा सांगा के बीच। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। खानवा का युद्ध 1527 में बाबर और राणा सांगा जो कि मेवाड़ का शासक था के बीच हुआ था। इस युद्ध में तुलुगुमा युद्ध प्रणाली का प्रयोग हुआ था। इस युद्ध के बाद भारत में मुगल साम्राज्य की जड़ें और मजबूत हो गई थी। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा सेवार, काई और छोटी झाड़ियां किस प्रकार की वनस्पति में पाई जाती है। आपसे पूछा है सेवार, काई और छोटी झाड़ियां किस प्रकार की वनस्पति में पाई जाती है, यह आपसे पूछा है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, टुंडा इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। टुंडा क्षेत्रों में अत्यधिक ठंड और बर्फबारी के कारण यहाँ की वनस्पति बहुत सीमित होती है। या केवल सेवार, काई और छोटी झाड़ियां जैसे छोटे छोटे पौधों की पनप होते हैं। बाकी ऑप्शन है मैनग्रोव, तो यह जो है खारे पानी में उगने वाले पेड़ हैं जैसे सुंदरवन में। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन की बात करें तो यहाँ घने, ऊंचे और हरियाली से भरपूर पेड़ पाए जाते हैं। और प्रवाल भित्ति की बात करें तो समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र वनस्पति यहाँ नहीं होता, जीवित प्रवाल होते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा स्वर्ण मंदिर की नींव किसने रखी थी। इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये आपसे। चलिए राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। आपसे पूछा है कि स्वर्ण मंदिर की नींव किसने रखी थी, बताइए किसने रखी थी। तो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, मियां मीर ने रखी थी स्वर्ण मंदिर की नींव। ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। मियां मीर एक सूफी संत थे, ने स्वर्ण मंदिर की नींव रखी थी। स्वर्ण मंदिर का निर्माण गुरु अर्जुन देव ने, जो कि सिखों के 5वें गुरु थे, ने कराया था। यह अमृतसर पंजाब में स्थित है और इसे हरमिंदर साहिब भी कहा जाता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है यूरोप के लोगों द्वारा श्रीलंका के किस पर्वत का नाम बाइबिल रॉक रखा गया है। आपसे पूछा है कि यूरोप के लोगों द्वारा श्रीलंका के किस पर्वत का नाम बाइबिल रॉक रखा गया, यह आपसे पूछा है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, बट लेगला इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। बाइबिल रॉक नामक श्रीलंका के बटलेगला पर्वत को यूरोपीय लोगों ने दिया था। यह पर्वत अपनी चपटी
चोटी और सीधे खड़े आकार के कारण बाइबिल जैसा दिखता है, इसलिए इसे बाइबिल रॉक कहा जाता है। यह जो है केगले जिला श्रीलंका में स्थित है। इसकी ऊंचाई लगभग 670 मीटर है। यह पर्वत प्राकृतिक सुंदरता, ट्रैकिंग और पर्यटकों के बीच लोकप्रिय है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है, भारत में केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यानी कि CISF की स्थापना कब हुई थी। आपसे पूछा है कि भारत में केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यानी कि CISF की स्थापना कब हुई थी, आपसे पूछा। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी 1969 में। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। CISF यानी कि सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स की स्थापना 1969 में हुई थी। यह भारत के प्रमुख औद्योगिक प्रतिष्ठानों की सुरक्षा करता है। CISF हवाई अड्डे, मेट्रो स्टेशन और परमाणु संयंत्रों की सुरक्षा में तैनात है। वर्तमान समय में इसके महानिदेशक जो है RS भट्टी साहब हैं। महानिदेशक जरूर ध्यान रखिएगा, यह पूछ सकता है एग्जाम में। तो वर्तमान समय में इसके महानिदेशक हैं RS भट्टी साहब हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है, विश्व खाद्य कार्यक्रम यानी कि वर्ल्ड फूड प्रोग्राम्स WFP का मुख्यालय कहां स्थित है, यह आपसे पूछा है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी रोम। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। WEP यानी कि वर्ल्ड फूड प्रोग्राम का मुख्यालय रोम इटली में स्थित है। यह संयुक्त राष्ट्र की एक एजेंसी है जो वैश्विक भूख और खाद्य सुरक्षा पर कार्य करती है। WEP को 2020 में नोबेल शांति पुरस्कार मिला था। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम किस वर्ष में अधिनियमित किया गया था। आपसे पूछा है कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम किस वर्ष में अधिनियमित किया गया था, यह आपसे पूछा है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी 1986। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, इसे इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, यह अधिनियम 24 दिसंबर 1986 को भारत में लागू किया गया था। इसका उद्देश्य उपभोक्ताओं के अधिकारों की रक्षा करना और शिकायत निवारण की व्यवस्था उपलब्ध कराना है। इसकी मुख्य विशेषताएं हैं, उपभोक्ता फोरम की स्थापना जो है जिला स्तर पर, राज्य स्तर पर और राष्ट्रीय स्तर पर। उपभोक्ता को दिया गया अधिकार इसके अंतर्गत जो है गुणवत्ता, मूल्य और सेवा की जानकारी, उपभोग में सुरक्षा, शिकायत का अधिकार, उपयुक्त मुआवजा पाने का अधिकार। इसका जो अपडेट वर्जन अभी आया है वर्ष 2019 में, इसका नया संस्करण आया, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 जो 20 जुलाई 2020 से लागू हुआ। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा, भारत के पहले सौर ऊर्जा से चलने वाले रेलवे स्टेशन का नाम क्या है। आपसे पूछा है कि भारत के पहले सौर ऊर्जा से चलने वाले रेलवे स्टेशन का नाम क्या है, यह आपसे पूछा है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी गुवाहाटी रेलवे स्टेशन। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। भारत का पहला सौर ऊर्जा से संचालित रेलवे स्टेशन जो है गुवाहाटी रेलवे स्टेशन है, यह जो है असम में है। इसकी घोषणा वर्ष 2017 में इसे भारत का पहला 100% सौर ऊर्जा से संचालित स्टेशन घोषित किया गया। एक और आपसे पूछ सकता है कि भारत का पहला सौर ऊर्जा से चलने वाला हवाई अड्डा कौन सा है। तो कोचीन अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा जो कि केरल में है, यह भारत का पहला सौर ऊर्जा से संचालित होने वाला हवाई अड्डा है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है, किस भारतीय जलप्रपात में राजा, रानी, रॉकेट और रोरर नामक 4 अलग अलग झरने हैं। आपसे पूछा है किस भारतीय जलप्रपात में राजा, रानी, रॉकेट और रोरर नामक 4 अलग अलग झरने हैं, यह आपसे पूछा है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी जोग जलप्रपात। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। जोग जलप्रपात जो कि कर्नाटक में है, या झरना कर्नाटक राज्य के शिमोगा जिले में स्थित है। इसे गोरसोप्पा फॉल्स या जोगा जलप्रपात भी कहा जाता है। यह भारत की सबसे ऊंचे झरनों में से एक है। इसकी विशेष पहचान क्या है, तो जोग फॉल्स में 4 प्रमुख धाराएं गिरती हैं, जिसके नाम है राजा यानी कि सबसे सीधी और ऊंची धारा, रानी की बात करें तो झरझर बहती पतली धारा, रॉकेट की बात करें तीव्र गति से गिरती धारा, और रोरर की बात करें तेज आवाज के साथ गिरने वाली धारा। आयतन के आधार पर आपसे पूछ सकता है कि आयतन के आधार पर भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात कौन सा है। तो आयतन के आधार पर भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात जो है शिव समुद्रम जलप्रपात, जो कि कावेरी नदी पर है और कर्नाटक राज्य में है। एक क्वेश्चन आपसे और पूछ सकता है कि भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है। तो भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात जो है कुंचिकल जलप्रपात है, जिसकी ऊंचाई 455 मीटर है, या वाराही नदी पर कर्नाटक में ही स्थित है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है, हड़प्पा सभ्यता में लोथल किस चीज के लिए प्रसिद्ध था। आपसे पूछा है कि हड़प्पा सभ्यता में लोथल जो है किस चीज के लिए प्रसिद्ध था, यह आपसे पूछा है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा, बताइए क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बंदरगाह के लिए प्रसिद्ध था लोथल।
लोथल गुजरात में स्थित है, जो कि हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा बंदरगाह था। यहां से टोरकोटा ईंटों और संचार प्रणाली के परिणाम मिले। धोलावीरा गुजरात में है और जल संरक्षण प्रणाली के लिए प्रसिद्ध था। आप चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है भारत रत्न पुरस्कार पाने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने हैं। आपसे पूछा है कि भारत रत्न पुरस्कार पाने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने, आपसे पूछा है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सचिन तेंदुलकर। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। भारत रत्न पाने वाले पहले खिलाड़ी जो बने हैं वो सचिन तेंदुलकर जी बने हैं। इन्हें यह सम्मान 2014 में मिला। वह भारत रत्न प्राप्त करने वाले पहले खिलाड़ी और सबसे युवा प्राप्तकर्ता भी हैं। उम्र 40 वर्ष। बाकी सचिन तेंदुलकर की बात करें तो इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय मैचों में 100 अंतर्राष्ट्रीय शतक लगाए हैं। 200 टेस्ट मैच खेलने वाले पहले खिलाड़ी हैं। इन्हें क्रिकेट के भगवान के रूप में प्रसिद्ध हैं। या बाकी बात करें भारत रत्न की तो भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है भारत रत्न। इसकी स्थापना 1954 में हुई थी। प्रारंभ में केवल कला, साहित्य, विज्ञान और सार्वजनिक सेवा के लिए दिया जाता था। 2011 में खेल को भी शामिल किया गया। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है यूनान का सिकंदर भारत में किस राजा से युद्ध लड़ा था। यूनान का सिकंदर जो है अलेक्जेंडर द ग्रेट पूछा है आपसे, भारत में किस राजा के से युद्ध लड़ा था, ये आपसे पूछा है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पोरस से लड़ा था। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। सिकंदर और पोरस के बीच 326 ईसा पूर्व में हाइडस्टिपीज का युद्ध, बैटल ऑफ हाइडस्टिपीज युद्ध हुआ था। यह युद्ध झेलम नदी पाकिस्तान के पास लड़ा गया था। सिकंदर के गुरु का क्या नाम था, यह भी एग्जाम में पूछता है। तो सिकंदर के गुरु का जो नाम था वह अरस्तु था। अरस्तु के गुरु का क्या नाम था, तो अरस्तु के गुरु का जो नाम था वह प्लेटो था। यह सब पॉइंट ध्यान रखिएगा। तो यह रहे आपके टॉप जी के जीएस के प्रश्न। अब आज के वीडियो से प्रश्न है, इसका राइट आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। आज के वीडियो से प्रश्न है, निम्न में से किस मूल्य वर्ग के नोट पर रानी की वाव की तस्वीर है। आपसे पूछा है कि निम्न में से किस मूल्य वर्ग के नोट पर रानी की वाव की तस्वीर है। इसका जो भी राइट आंसर होगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और वीडियो कैसा लगा इसके बारे में भी जरूर बताइए। और हाँ देखिए, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए और वीडियो किसी स्टडी ग्रुप पर शेयर कर दीजिए। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए।